नेशनल हाईवे 44 पर कोर्ट रेड, अनुशासन और अधिकार का संघर्ष। सुबह के 9:30 पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 से जोड़ने वाला गुरुग्राम गलियारा ट्रैफिक की अराजकता में फंसा हुआ था। गर्मी का पारा अप्रैल के मध्य में ही ऊपर चढ़ने लगा था और सड़क पर खड़ा हर वाहन खींच और पसीने से लथपथ था। यह राजमार्ग, जो देश के महत्वपूर्ण उत्तरी दक्षिणी परिवहन का केंद्र है, आज एक छोटे से अवरोध के कारण ग्रिडलॉक में तब्दील हो गया था। कुछ किलोमीटर आगे एक VVIP मूवमेंट की तैयारी के नाम पर पुलिस ने जगह जगह चौकियां, चेक पॉइंट्स लगा रखी थीं। यहीं सड़क के किनारे तैनात थे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SASP विराज सिंह। खाकी वर्दी, लंबी चौड़ी कदकाठी और आंखों में ऊंची रैंक का दर्प। विराज सिंह को अपने जिले की कानून व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार जताना पसंद था। उन्हें शिकायत थी कि आम जनता या अन्य एजेंसियां उनकी सख्ती को नजरअंदाज करती हैं। उस दिन SASP विराज सिंह ने नाकाबंदी को और सख्त करवा रखा था। उनका मकसद था किसी भी ऐसे वाणिज्यिक या भारी वाहन को पकड़ना जो दिल्ली में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन कर रहा हो या संदिग्ध माल ले जा रहा हो। विराज सिंह अपने एक कांस्टेबल को निर्देश देते हुए, बैरिकेड्स को खींचकर बीच में लाओ। कोई भी बड़ा ट्रक बिना तलाशी के नहीं निकलना चाहिए। यह इलाका ASP सिंह का है। यहां राज्य का कानून चलता है और मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। कांस्टेबल पसीना पोंछते हुए बोला, सर, 1 घंटे से ट्रैफिक फंसा है। लोग वीडियो बना रहे हैं। शिकायतें आ रही हैं कि एम्बुलेंस को भी मुश्किल हो रही है। विराज सिंह ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, शिकायतें कम करो और अपने काम पर ध्यान दो। चाहे एम्बुलेंस हो या कोई भी सरकारी वाहन, सबको रोका जाए। कानून से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी मेरी ड्यूटी में बाधा डालेगा तो मैं उसकी वर्दी उतार दूंगा। सड़क किनारे खड़े लोग धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। एक बस ड्राइवर झुंझलाते हुए, यार, ये पुलिस वाले तो बहाना ढूंढते हैं। इस गर्मी में सबको ऐसे रोककर इन्होंने पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, जाम कर दिया। तभी दूर से धूल का एक गुब्बार उठा। एक नहीं बल्कि 3 भारी भरकम इंडियन आर्मी हरे रंग के सैन्य ट्रक तेजी से आ रहे थे। ये ट्रक किसी भी सामान्य सैन्य वाहन से बड़े और मजबूत दिख रहे थे। उनकी नंबर प्लेट पर स्पष्ट लिखा था, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। उनके पीछे 2 स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट वाहन भी थे जो काफिले की सुरक्षा में लगे थे। यह सेना का एक गोपनीय लॉजिस्टिक्स काफिला था। वे एक समय महत्वपूर्ण मिशन पर थे। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग गर्व से अपने बेटे से बोला, देखो बेटा, देश की ताकत जा रही है। ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं, तब हम चैन से रहते हैं। विराज सिंह की आंखों में गर्व नहीं बल्कि चुनौती की चमक थी। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, यह तो आर्मी का ट्रक है। आज दिखाता हूं अपनी ताकत इन फौजियों को कि हाईवे पर किसका कानून चलता है। इसी बीच काफिले का लीड वाहन, पायलट व्हीकल, आगे आया। ट्रैफिक को देखते हुए ड्राइवर ने एक अनावश्यक और तकनीकी रूप से अवैध लेन परिवर्तन किया ताकि सामने चल रहे एक फंसे हुए नागरिक ट्रक को पार करके अनियोजित पड़ाव से बचा जा सके। विराज सिंह को तुरंत अपना औचित्य मिल गया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और काफिले को रुकने का इशारा किया। पहला ट्रक SASP की SUV के सामने आकर रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और ट्रक के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल नीचे उतरे। उनका चेहरा अनुशासन से तपा हुआ था। वह सीधी चाल से SASP सिंह के सामने आए। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल शांत और कठोर स्वर में, क्या बात है SASP साहब, हमें क्यों रोका गया? यह राष्ट्रीय रक्षा के लिए प्रमाणित एक परिचालन काफिला है। इसमें संवेदनशील सामग्री है। विराज सिंह ने अकड़कर मूंछों को मरोड़ा। परिचालन? यहां मेरी सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का परिचालन चल रहा था। आपने एक ठोस सफेद रेखा पार की जिससे ट्रैफिक में और बाधा आई। यह मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। आप अपने वाहन के कागजात दिखाइए और उन ट्रकों में लदे सामान का पूरा घोषणा पत्र दीजिए। हमें संदेह है कि आप अवैध सामग्री ले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल का चेहरा सख्त हो गया। SASP सिंह, यह कोई साधारण वाणिज्यिक माल नहीं है। यह एस्कोमाइटी वर्गीकृत सामग्री है, जिसका मतलब है कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय तकनीक है।
इसकी जांच का अधिकार केवल सैन्य, खुफिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस या हमारे मूवमेंट कंट्रोल यूनिट को है। आप अनावश्यक रूप से एक समय महत्वपूर्ण मिशन में बाधा डाल रहे हैं। भीड़ में हलचल मच गई। लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। विराज सिंह का अहंकार अब चरम पर था। उन्हें लगा कि सेना का अधिकारी उनके अधिकार को चुनौती दे रहा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओहो, मतलब हमें कानून पढ़ाओगे? यहां राज्य का कानून चलता है और मैं यहां का कानून हूं, चाहे ट्रक सेना का हो या किसी मंत्री का। अगर मुझे शक हुआ तो मैं चेकिंग करवाऊंगा। मैं आपको ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश देता हूं और इन ट्रकों की सील तोड़ने का भी। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल ने अपनी मुद्रा सीधी की। उनके पीछे से 15 जवान तुरंत ट्रक से उतरकर अलर्ट स्थिति में खड़े हो गए। आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनुशासन से बंधे हुए थे। शेरगिल ने अपनी आवाज को धीमा मगर अत्यंत कठोर करते हुए कहा, एसएसपी सिंह, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी देता हूं। इन कंटेनरों की सील तोड़ना सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा। इसमें प्रसार संवेदनशील तकनीक है। आप राज्य के कानून की आड़ में जानबूझकर देश की रक्षा को कमजोर कर रहे हैं। भीड़ में अब शोर बढ़ने लगा। पुलिस वाले हद पार कर रहे हैं। सेना को रोकने का कोई अधिकार नहीं। लोग मोबाइल पर चिल्ला चिल्लाकर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक फैल गई। ऐसा लगा मानो कुछ ही पलों में वर्दी वाले दो दल आपस में भिड़ जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल ने अपने एक जवान को इशारा किया। जवान ने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और सीधे कोर मुख्यालय के मूवमेंट कंट्रोल यूनिट को कोड रेड अलर्ट दिया कि एक प्रमाणित राष्ट्रीय सुरक्षा काफिले को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। लगभग 10 मिनट बाद विराज सिंह के निजी वायरलेस सेट पर एक तीखी, अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। एसएसपी विराज सिंह, तुरंत संपर्क करो। तुम्हारे क्षेत्र में क्या चल रहा है? सेना का मूवमेंट कंट्रोल यूनिट सीधे गृह मंत्रालय MHA से संपर्क कर रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल का काफिला पूर्व अधिसूचित और आवश्यक मिशन पर है। आपको तुरंत रास्ता क्लियर करने का आदेश दिया जाता है और मुख्यालय को रिपोर्ट करने का। विराज सिंह का चेहरा उतर गया। उनका अहंकार, जो कुछ देर पहले आसमान छू रहा था, अब जमीन पर आ गिरा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक यातायात उल्लंघन नहीं, बल्कि एक केंद्रीय सुरक्षा मिशन को बाधित किया है, जिसके परिणाम उनके राज्य क्षेत्राधिकार से परे थे। विराज सिंह ने माथे का पसीना पोंछा। उनकी मूंछों की अकड़ ढीली पड़ गई। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, माफ कीजिए कर्नल साहब, मुझे आदेश का पालन करने में गलती हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल ने कोई खुशी नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक औपचारिक शांत सलामी दी। उनका चेहरा गंभीर बना रहा। हम आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं एसएसपी सिंह, लेकिन हर वर्दी वाले को यह याद रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा प्राथमिक है। ड्राइवर ने इंजन चालू किया। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, भीड़ ने तालियां बजाईं और गर्व से नारे लगाए, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।